निकाल पसला ले खाए ए कोची लगातार ना पढ़ कोची ए बाबू आप फिर से करते हो बदमाशी चुपचाप रहो ना। भैया हाँ लाइट चलो भैया जानबूझ के चालू करेगी ठीक चुप चुप कितना मजे बोलती है ना, मैं समझ नहीं आता घरे कैसे रहती है, कैसे रहती है घरे में? हाँ? चुप नहीं रहती बिना बोले छोड़ो था क्या बोले तुम? हम नहीं वो नाम बोलते सुन के चलो हेडिंग मारो संसाधन। दे देना हमरा एक महीना बाद बोल दे हेडिंग क्या मारना होगा? संसाधन। काइन किने रखा है तू संसाधन पढ़ा है ए कॉपी में हेडिंग मारो संसाधन। बोल भैया संसाधन ये भी उठो ठीक अभी तो बोलो ना आज एक चैप्टर खत्म हो जाएगा आज का तारीख है कुछ बोले वन चैप्टर अच्छे है संसाधन यस अपन पढ़े दीदी हेडिंग मारो संसाधन। सबसे पहले देखें संसाधन कहते हैं किसे, संसाधन होता है क्या, संसाधन क्या होता है कौन बताएगा? सब कुछ पढ़ भी किया तुमने, इससे पीछे पढ़ा है ना हो 9 में कि नहीं पढ़ा? बताओ संसाधन ए लड़का चला तुम बोल संसाधन किसे कहते हैं? जो संसार क्या कहते हैं रे? और ए याद ऐसे मतलब बोले ना आवाज के लिए जैसे तेरा बोले आता है वैसे बोलो। एक्सप्लेन करेंगे संसाधन संसार मतलब संसार से होता है अभी इसको बोले नहीं आ रहा है, एक बार तुम्हारी चला गया खड़ा करके सब एक निकल गए बोले अब बोले नहीं आ रहा, कैसे बोले नाम से करनी? वही तो ये तू बोल रहे नहीं आता है मुलाम के बोल नहीं नहीं करना है नहीं बोलेंगे ना संसाधन मतलब कैसे बताएं मेरे संसाधन वही तो बात है। क्या पढ़ाइए। देखो भाई सुनो, मानुष जिस वस्तु से हमारा काम आसानी से हो जाए वो सब क्या है? संसाधन जैसे देखो ये बोर्ड है, यस यस उससे आसान बोर्ड पे हम तुम लोग यहाँ पे लिखते हैं आराम से टुकुर टुकुर से देखता है, समझ में आता है, ये क्या है? एक तरह से संसाधन है लेकिन बात करते हैं संसाधन का, तो संसाधन मुख्य रूप से 2 तरह का है। कितने तरह का है? दो 2 तरह का। एक हमारा हो गया प्राकृतिक, दूसरा हो गया मानवीय। लेकिन जो मानव पेट है ना वो क्या होता है? संसाधन हम लोग बनाते हैं प्राकृतिक के कुछ थ्रू से, कुछ जो उसका वस्तु होता है उसका इस्तेमाल करके बनाते हैं, अपने आप से नहीं बनाते। अपने आप से कोई बनाता है? नहीं अपने आप से कोई नहीं बनाता है। तो 90% जो भी संसाधन हमारे पास में कैसा है? प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। अगर सबसे बड़ा संसाधन बात करते हो, सबसे बड़ा संसाधन पता है क्या क्या है? हवा। हवा सबसे बड़ा संसाधन देखा जाए तो। जल, भूमि, ये सब क्या है? सबसे बड़ा संसाधन। यस इसके अलावा हमारे पास में आसपास के जितने भी पेड़ पौधे सब एक तरह से क्या है? संसाधन अगर एक बात बताओ, अगर भूमि नहीं होता तो हम लोग कहाँ होते हैं? हवा में हवा में कैसे होते ही नहीं हवा क्या है? पृथ्वी का एक वायुमंडलीय स्तर है, यस यस वही है ना? तो वहाँ पे भी हम रह पाते हैं? नहीं नहीं रह पाते नहीं। यानी कि दुनिया का हर एक चीज जिससे हमको सहायता मिलता है जीने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए, सब क्या है? संसाधन। पेड़ नहीं होता तो क्या खाना खा पाते हम लोग? नहीं खा पाते। तो बोलेगा पेड़वा खाते हैं, पेड़ तो नहीं खाते। जो फल खाते हैं वो किसी न किसी पौधा में होता है या किसी न किसी पेड़ में ही होता है। तो वो सब क्या है? एक तरह से हमारे लिए संसाधन है। जब आदमी जब धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे जैसे कि समझो छोटा बच्चा होता है, क्या होता है? छोटा बच्चा। तब छोटा बच्चा होता है तो ओकरा क्या करता है? मम्मी हाथ पकड़ के चलाती है,
चलाती है ना, तो किसी के सहारे से चलता है, तो धीरे 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 वो जो बड़ा होता है तो फिर अपने से चलना शुरू करता है, अपने से चलना शुरू होता है। होता है कि नहीं होता है? शुरू में तो खाना नहीं खा पाता क्योंकि उसका बॉडी उस लायक नहीं होता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मान लीजिए उसको बाहर गया, निकल गया, अमरूद देख लिया, अमरूद खाना शुरू कर दिया। तो जिस पेड़ से तुम तोड़े हुआ वो पेड़ का वो फल था, किसका फल था? वो पेड़ का फल था। क्या समझ रहे? किसी भी चीज के लिए जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है या हमारे कार्य को करने में आसानी करता है, उसे क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। सबसे ज्यादा संसाधन कैसा है? प्राकृतिक की मानव? प्राकृतिक। कैसा है? प्राकृतिक। कोयला निकलता है कहाँ से? हम लोग बनाते हैं? नहीं। कोई बना सकता है? नहीं बना सकते हैं। कहाँ से निकलता है? वो मिट्टी से निकलता है। ठीक है, तो लिखो संसाधन। सुनो एक बात, मानव जीवन पृथ्वी के अंदर से या पृथ्वी के आसपास से यानी कि प्राकृतिक रूप से जितने भी वस्तुएं हम लोग को मिलता है वो सब कैसा है? प्राकृतिक है। कैसा है? प्राकृतिक। क्या हुआ? प्राकृतिक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बात करते हैं कैसा प्राकृतिक संसाधन। सबसे बड़ा समझ लो यहाँ के दो गो संसाधन होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक हमारा क्या हो जाएगा? मानव कृत संसाधन। कोई दिक्कत? देख, प्राकृतिक में क्या होता है आपको? जो अपने आप खुद से जनरेट हुआ है, अपने आप खुद से जनरेट हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बोलते हैं। जो हम लोग प्राकृतिक या सपोर्ट से कुछ जनरेट नया करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मानव। इंसान खुद से अपने आप से कुछ भी नहीं बना सकता है। कुछ बना सकता है? नहीं बना सकता। ये बोर्डवा का इंसान आपने से बनाया है, इसमें लकड़ी लगा हुआ। लकड़ी कहाँ का? पेड़ से। पेड़ कैसा है? प्राकृतिक। वो खुद से जनरेट हुआ। वो कैसा हुआ? खुद से जनरेट हुआ। जैसे समझो, अगर हम बात करते हैं पहाड़, क्या बात करते हैं? पहाड़ हो गया, पानी हो गया, क्या हो गया बाबू? पानी, हवा हो गया, हवा हो गया, क्या हो गया हमारा? हवा हो गया। ये सब कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। पहले ऊपर देख लेते हैं। पहले कहाँ देखते हैं? ऊपर पर हमको आराम से देखते हैं, वहाँ पहाड़ है, पानी है, वो हमारे क्या है? हवा। अब बात करते हैं नीचे का। तो नीचे से हम लोग बहुत सारा खनिज निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? जो तुम लोग काम में नथने ये सब डिजाइन के सोना है, चांदी है, लोहा है, टीना है, एल्युमिनियम, सब कहाँ से आता है? सब मिट्टी से आता है। कहाँ से आता है? मिट्टी से। क्या सोना इंसान बना सकता है? नहीं। हीरा इंसान बना सकता है? नहीं। ये सब हमको कहाँ से मिलता है? जमीन के अंदर से, मिट्टी से, पृथ्वी के अंदर से, यानी कि मिट्टी के अंदर से मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सब जो भी खनिज है वो हमारा कैसा है? मानवकृत है? नहीं। कैसा हो गया? प्राकृतिक है। कहीं लिख दे सोना चांदी, सोना चांदी। लेकिन हाँ, ये सोना जो निकलता है ना, वो जो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। उसको हम लोग जो है ना, उसको बढ़िया से एकदम पॉलिश मार भर के फ्रेश कर देते हैं। क्या समझ में? तब मार्केट में निकलता है। उतना चमक शुरू वास्तविक उसमें होता नहीं है। तो बाद में जब पॉलिश आता है ना, नहीं लगता। देखे नहीं लगता। सोना करिए लगेगा, निकलता तबे से पियर रहता है। लोहा देख लिया यहाँ देखो। अब बात करते हैं जितना भी पेट्रोलियम है। अब तेल के बारे में बात करते हैं। पेट्रोलियम, मिट्टी के अंदर से क्या निकलता है? तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है। अब तो केरोसिन बहुत जगह कम गया है, बहुत कमने की वजह से मार्केट में मिलता नहीं है। मिट्टी के जगह बोलते हैं। तुम लोग देखा है सर? कौन मिट्टी से? हाँ देखें। केरोसिन देखा है ना? अब मिलता है? नहीं मिलता। पहले बहुत मिलता था और सस्ता मिलता था। जब यहाँ लाइन नहीं था ना गाँव में, यहाँ जब लाइन नहीं था, हाँ, ओरे से लालटेन जलता था। सही बोल रहा है, लालटेन से जलता था। लेकिन अब तो वो है ही नहीं। अब है तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो वो खनिज को बनने में बहुत समय लगता है। खनिज को बनने में क्या होता है? बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा। हम लोग के लिए बहुत ज्यादा कितना होता है? 20 साल, 10 साल। लेकिन भूगोल में क्या होता है? किसी भी चीज को बनने के कम से कम तो 5-6 हजार साल। कितना? 5-6 हजार साल, 500 साल। ये सब छोटा छोटा समय है।
5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ये सब कैसा समय है? बहुत छोटा समय है, जैसे कि 1 साल 2 साल बोल रहे हैं। 100 साल, ये तो 8 बहुआ हो गया। 100 साल मतलब समझ लो 1 घंटा। गूगल में, हाँ गूगल में बहुत समय लगता है, किसी भी ईंधन को बनने में बहुत समय लगता है, बहुत समय। इतना ज्यादा समय लगता है तुम सोच नहीं सकते। हम लोग कुछ रहेगा ही नहीं, समझो बहुत समय लगता है। अब देखो, अब बात करते हैं प्राकृतिक। इस समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया? अब थोड़ा सा सप्ले मानव फिर देख लो। अब जैसे देखो, यहाँ देखो, ये सब लिखे थे, ए में देखो पेड़ हमारा कैसा है? प्राकृतिक है, है ना बाबू? लेकिन ये जो पेड़ को हम काटेंगे, पेड़ को क्या करेंगे? काटेंगे। तो काट के जो ना बोर्ड बनाएंगे, तो बोर्ड जो हमारा आएगा, बोर्ड हमारा कैसा रहेगा? मानव। कैसा रहेगा? मानव। बोर्ड हमारा कैसा संसाधन है? मानव। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं, यहाँ देखो, जैसे कि कोई भी वस्तु हो गया हमें, जैसे में ले लो, ये मार्कर है, मार्कर के अंदर में क्या दिया हुआ है? इंक है ना। पता है इंक का खेती होता है। इंक क्या होता है? खेती होता है। ये भी किसी न किसी पौधा में हुआ होगा। जब पौधा हुआ तो पौधा कैसा हो गया? प्राकृतिक। पौधा कैसा हो गया? प्राकृतिक। लेकिन अब जो पौधा से जो इंक बना है वो हमारा कैसा हो गया? मानव। कोई दिक्कत? जैसे इसको पेन लिख देते हैं, मार्कर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो मानव से प्राकृतिक समझने में दिक्कत हुआ? नहीं ना। चलो बहुत लिखे कॉपी में नहीं लिख लो। पागल नहीं कर दे डायरेक्ट। माइंड डिस्टर्बिंग है उसका। लिखो आंसर कार्ड। ये वाला लिखिए भैया। कैसे लिखे? ये हम लिख भी और पढ़ा पढ़ा भाई। कैसे लिखना है वैसे? एक बात बता, सुनो ध्यान से। अगर ये बोर्ड नहीं होता, खल टुकुर टुकुर तुम लोग वहाँ बैठ के हमको देखते, हम चुपचाप ऐसे करके बोलते रहते, समझ में सब कुछ आता नहीं, लगता कहानी सुन रहे हैं। तो वो जो भी संसाधन होता है ना, संसाधन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आसान कर देना। क्या कर देना? आसान कर देना। इस बोर्ड पे हम बताते हैं, तुम लोग को क्या होता है? समझने में आसानी होता है। अब यहाँ से तरह जाना होगा बाजार, मार्केट जाएगा ना, कौन चीज जाएगा? पैदल, गाड़ी से जाएगा। गाड़ी कौन बनाया है? इंसान बनाया। किस लिए बनाया? अपने लिए बनाया। अरे इंसान अपने लिए बनाया ना, कि हम बैठ के 2 घंटा में पैदल जाएंगे, इससे बढ़िया गाड़ी से 5 मिनट में चल जाएंगे। लेकिन हाँ, गाड़ी में हीरो नहीं है। अगर स्पीड कम नहीं किया ना तो हीरो बन जाएगा, अपने दांत निकल जाएगा। अब बात करते हैं, उसमें जो तेल डाला हुआ है वो तो हमारा प्राकृतिक है। किसी भी ईंधन को समाप्त होने में के बाद भी तुरंत जल्दी नहीं बनता है, तुरंत बनता नहीं। वो आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। अब यहाँ देखो, इतना समझ में आ गया। अगर इंसान किसी भी चीज को रिफाइन करके बना दिया तो क्या बन जाएगा? मानव। क्या बन जाएगा? मानव। ऐसे वो क्या होता है? प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन में क्या अंतर है? बता देगा? कोई दिक्कत नहीं ना। एक बात बता, प्राकृतिक संसाधन को पूरा तरह से खत्म कर देंगे फिर तुरंत हो जाएगा? नहीं हो सकता है। मानव कृत को खत्म कर देंगे तो तुरंत बन जाएगा? हाँ बन सकता है। अभी बोर्ड को हमरा बन के तोड़ ताड़ के बराबर कर देना है, तो तोड़ ताड़ेगा पूरा, मस्त दुकानदार के पास जाएगा, नया बना के देगा। देगा कि नहीं देगा? लेकिन किसी पेड़ को हम उखाड़ के फेंक देंगे, कहेंगे इसको खड़ा कर दो, तब देगा। ज्यादा से ज्यादा गुंजी करेगा, पूरा सीधा खोप देगा, ले उससे फायदा है उसमें? नहीं है, वो खत्म हो जाता है। वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन के साथ प्राकृतिक का कोनो छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। पता है, अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं मिलेगा ना तो इंसान जी नहीं पाएगा। इंसान का कोई भी जीव जी नहीं पाएगा। क्यों? भोरे भोरे ठंडा का मौसम है ना, भोरे भोरे उठेगा, धूप खाएगा, क्या मिलता नहीं मिलता है? तो धूप हमको मिल रहा है प्राकृतिक संसाधन। क्या है वो? प्राकृतिक संसाधन। क्या वो जो उतना बड़ा जो LED लाइट लगा हुआ है वो बंद हो सकता है? ऐसा बंद कर देगा कोई? खत्म हो जाएगा सब। खत्म होगा कि नहीं होगा? बादला वो तो कुछ समय के लिए रुकता है, बंद नहीं कर पाता है। बंद करता है नहीं, जैसे समझो, जैसे कि समझो जब तू तनी होगा ना तो खिला रहा होगा घरे को, ऐसे करके झापता होगा, ऐसे झाप दिए तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही बात है, बादल आता है ना सामने से, ऐसे करता है।
तो उससे भी रोशनी आता है, रोशनी नहीं आएगा ना पूरा अंधेरा हो जाएगा, रात की तरह हो जाएगा। तो पता बादल जाप लिए पूरा नहीं, उतना दूर में है ही नहीं। बादल तो हमारे पास में 6 मंडल में है, तो सूर्य तो बहुत दूर है कि नहीं? चलो ठीक है, रहने दो। ये लिख लिया है कि नहीं लिखा? चलो कॉपी में लिखो तो थोड़ा सा बोलते हैं, लिखो। उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं। संसाधन 2 प्रकार के हैं। पहला देखो, प्राकृतिक संसाधन को ये बोलता है हुआ प्राकृतिक प्रदत्त। क्या बोलता है? प्राकृतिक प्रदत्त। लिखो, प्राकृतिक प्रदत्त और मानवकृत। प्राकृतिक पदार्थ और मानवकृत। प्राकृतिक जो संसाधन बताया है ना, यही बताया, ठीक है? प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ, ठीक है? दोनों बोलो, कोई भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एक बात पूछे, वायुमंडल किसमें आएगा? इसमें आएगा, किसमें आएगा? इसमें आएगा। इसमें आएगा, कोई दिक्कत? अगर किसी पहाड़ पर्वत की बात करेंगे किसमें आएगा? इसमें आएगा, कोई दिक्कत? समंदर किसमें है? इसमें। मछली, मुर्गा, इसमें। मानव भी हो सकता तू बनाता है मुर्गा? कैसे बनाता है रे? इंजेक्शन से। इंजेक्शन से बना रहा है। परिवारों खाते चूजा स्टार्ट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मुर्गा का बिरयानी कौन बनाएगा? मानवकृत हो गया। मुर्गा क्या है? प्राकृतिक। बिरयानी क्या है? देखो, इंसान तो बना सकता है, लेकिन इंसान खुद से कुछ नहीं बना सकता है। अरे खुद से तो हम लोग खाना तक नहीं बनाते। खुद से खाना बनाता है कोई? नहीं, कोई नहीं बनाता है। हम लोग किसी ना किसी चीज को नोच ताज के एकदम बढ़िया से भून भाज के खा लेते हैं। हम लोग पकाते हैं, केवल क्या करते हैं? किसी चीज को इंसान क्या कर सकता है? पका सकता है, अलग शेप दे देगा, अलग साइज दे देगा, यही नहीं करेगा? थोड़ा सा उसमें बदलाव कर देगा, और क्या करे? जैसे देखो, ये बोर्ड है, लकड़ी का है, लकड़ी प्राकृतिक था, हम लोग क्या किया? उसको चिरवा दिए, चिरवाए ना, चिरवा के बढ़िया से एकदम शेप दे के एकदम ठाक ठुक करके टोक टाक के एकदम बराबर कर दिए। यही ना कर सकते? अपना शरीर से पेड़ निकालेगा? नहीं ना, तो वही बात है। बात को समझो, समझ आ गया? एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। 4 ऑप्शन बोले, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन बताइए? टेबल, कुर्सी, घर, झोपड़ा। गलत बात, ये सब मानव के इसको मार देते। एक क्या हो गया? पहाड़। बता। प्राकृतिक होगा पहाड़ ही। क्या देगा? पहाड़। जो भी आएगा कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव है, याद रखना है। जो इंसान के द्वारा निर्मित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मानवकृत। लेकिन जो खुद से जनरेट होता है प्राकृतिक। देखना, बरसात के जब मौसम होता है तो बरसाती कीड़ा एक भी नजर नहीं है। बरसात में सब अपने आप आता है। आता है कि नहीं आता है? तो कैसा है? प्राकृतिक। कैसा है? प्राकृतिक है। क्या हमारा द्वारा निर्मित है? नहीं, वो क्या है? प्राकृतिक है। समझ में आएगा कि नहीं आया? चलो, बहुत बढ़िया। मिटा दे कि छोड़ दे? मिटा दे। चल ठीक। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, ये जो प्राकृतिक पदार्थ लिखे है ना बाबू, ये प्राकृतिक संसाधन है। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को ही ये बोलते हैं, ठीक है?
हाँ क्या समझ रहे हैं। बोल बोल गलत चल रहा है हटा भैया अभी गलत बराबर भैया दीजिए ठीक है प्रकृति ना ऐसा ही लिखा हुआ है प्रा नहीं लिखना है प्रा लिखना है प्रकृति सही। प्रकृति लिखा था। अरे गधा ठीक लिखा हुआ चुपचाप प्रकृति वो अब- ठीक है ऊपर अलग अलग लिखा है जो या- मैंने गलत उतना मत देखो चुपचाप देखो हाँ। आप देखो प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति को दो भाग में बांटते हैं कितने भाग में बांटते हैं दो दो भाग। भाग में ये दो भाग में बांटेंगे कितने भाग में दो भाग में एक हमारा हो जाता है नवीकरणीय दूसरा हमारा क्या होता है नवीकरणीय। पहला हम देखेंगे नवीकरणीय क्या होता है पूरा नवीकरणीय साथ साथ में कॉपी में लिखो नवीकरणीय अब एक हमारा क्या होता है अनवीकरणीय पहले हम बोलते हैं अगर लिखे में कोनो गलती रहेगा तो अपने से ठीक कर लेना ठीक है नहीं वो हो जाता है एन से ठीक अपने सब ठीक कर लेना हटा दिया हटा दिया। खराब लिखाता है हम सोचते हैं सही लिखे तो फिर भी वही हो जाता है क्या करें देखो नवीकरणीय एक दूसरा हमारा क्या है अनवीकरणीय लिखो लिख लिए भैया एक में से मैथुन है बन रहा कैसे बता दो ये क्या है? अब बुरा बना। अरे यहाँ गलबाज अच्छा तो सर गए बोल नहीं सही कर ले अपने से आनी करनी है अन्नानी करनी है देखिए ये भी है अनवी अरे ऐसे लिखा है रे वाह याद है इससे कैसे तो लोग देखता है पूरा कर लोगे बना रहे हैं कैसे तो लोग देखता है कैसे समझ तुम नहीं। देख के ना लिखते सही में क्यों लिखते ऐसे वीडियो चल रहा है बताए देता है लिख लिया हाँ अरे वो सब एडजस्ट कर लो करो कोई बात नहीं अब देखो नवीकरणीय किसे कहते हैं अनवीकरणीय समझो पहले बताते हैं नवीकरणीय उसके बाद बता देंगे अनवीकरणीय तो दोनों साथ साथ में देख लो अभी करते हैं अब यहाँ देखो नवीकरणीय क्या है एगो इधर लिखते हैं एगो इधर लिखते हैं ठीक है देखो अगर प्राकृतिक में ठीक है जैसे संसाधन हमारे हमारे आसपास में कोई भी चीज खाना सब खाता है कुरकुरे खाता है कि नहीं खाता है खाता है अभी खा लिया खत्म हो जाएगा तुरंत चलाएगा आएगा कि नहीं आएगा दाल भात सब्जी बना है मान के चलो ठीक है अभी खाते हैं मस्त भर पेट खा लिए और सो गए फिर घरे बना था कोनो टेस्टी सामान मानो समोसा आ गया क्या है समोसा है और हम सुतल है हम क्या कर रहे हैं सो रहे हैं और दूसरा को ना खा लिया तो ध्यान काम खोजे तो नहीं मिलेगा मिलेगा बाजार में आराम से मिल जाएगा याद रखना जो चीज हमको आसानी से खत्म होने के बाद तुरंत मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं नवीकरणीय लेकिन जो खत्म होने के बाद नहीं मिलेगा उसे क्या बोलते हैं अनवीकरणीय उसे क्या बोलते हैं अनवीकरणीय जैसे समझो मान के चलो कि 2025 में कोनो मैट्रिक एग्जाम दे रहा है ठीक है और फेल हो गया
तो क्या 2025 में फिर पास हो जाएगा? नहीं। नहीं। 1 साल ओकरा बैठे पड़ता है तब ना पास होगा जी। हाँ। क्या समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये समझो, कोई भी चीज अगर हमारे आस पास में है और तुरंत अगर खत्म हो गया और तुरंत हमको मिल गया, उसे क्या बोलेंगे? नवीकरणीय। लेकिन तुरंत नहीं मिले उसे क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे कि समझो सूरज, जैसे क्या हो गया? सूरज। जैसे कि हमारा सूर्य है, सूर्य है ना, सूरज ये बनाते हैं। ये सूरज अभी सुबह से लेके शाम तक के पूरा लाइट का झगमग झगमग रहेगा, झकास। जैसी रात होगा खत्म हो गया, अंधेरा हो गया। कितना समय के लिए? 12 घंटा, 10 घंटा, जो भी है 12 घंटा के लिए। 12 घंटा बाद तो फिर आएगा करेगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो सूरज हमारा कैसा हो गया? नवीकरणीय। कैसा हो गया? नवीकरणीय। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे कि पानी हो गया, झरना हो गया। क्या हो गया? झरना। यह हमारा क्या हो गया? तालाब का पानी हो गया। कुआं समझो सबसे अच्छा, कुआं। कुआं में पता क्या होता है? जब खेती गेहूं लगेगा ना, अभी तो पानी भरपूर है सब लोग। जब गेहूं लगेगा तो पूरा पटा उठा के बढ़िया से निकाल लेगा पानी, पूरा सूख जाता है। पूरा सूख गया, रात भर छोड़ देगा उसको, कहेगा बिहान अब जाएंगे कुआं में फिर से गेहूं पटाएंगे। गया डीजल लगाओगे फिर से कुआं में पानी आ जाता है। आता कि नहीं आता? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, तुरंत जनरेट होता है उसे कुछ ही समय में। ऐसा नहीं तुरंत कुछ समय में तुरंत जनरेट हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? नवीकरणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवीकरणीय बोलते हैं। कोई दिक्कत? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। जैसे समझो, अगर मान के चलो, अगर बात करते हैं वो और कुछ, जैसे कि हवा। जैसे क्या हो गया? हवा। एक रूम ही हमारा, ये हमारा क्या है? रूम है। चारों पट्टी से पैक कर देंगे तो इसमें हवा रहेगा। ऑक्सीजन लेने पर पहले वो हम 1 घंटा तक इसमें रह पाए या 2 घंटा तक रह पाए पूरा। जैसे समझो मोटा मोटी कोई सिलेंडर हमारा है गैस का, ठीक है? गैस का क्या हमारा? सिलेंडर है। सिलेंडर कैसे खत्म हो जाता है? तो रात भर चूल्हा पे गए कोई तरह से बना लिए सब, बिहान सिलेंडर आता भरवा लेता है तो तुरंत मिल गया कि नहीं मिल गया? तो जो चीज तुरंत मिलता है उसे क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। लेकिन जो तुरंत नहीं मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय। तालाब में पानी रहेगा कि नहीं रहेगा? पूरा पानी निकाल देंगे, फिर पानी नहीं आएगा उसमें? आ जाएगा। अरे भाई 2 महीना बाद आएगा, 3 महीना बाद आएगा। ज्योग्राफी में वो 2 महीना 3 महीना कोई मैटर नहीं करता, छोटा सा बात है। क्या है? छोटा सा है। जिसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगे या बनना मुश्किल है ना के बराबर, उसे क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। एकदम मुश्किल है तब, एकदम मुश्किल है तब। जैसे देखो केरोसिन, केरोसिन तो खत्म हो गया। जैसे क्या होगा? खत्म हो गया। कोई भी ईंधन समझो, कोई भी तेल जो हमारे अंदर से निकाल रहे, भूमि से निकालते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सिर्फ अगर निकाल रहे हैं ना, जैसे पृथ्वी जो है ना इस तरह से बना हुआ है, परत बाई परत, ठीक है? तो इस परत में मान चलो यहाँ से गड्ढा किया हुआ है, इतना भर मान चलो पूरा तेल है, तो यहाँ से अगर तेल निकाल लेगा पूरा ना, तो इसको बनने में बहुत समय लगता है, यानी कि मुश्किल है बनना, ये बन नहीं पाएगा क्योंकि ये सब जीवाश्म ईंधन है। किसी न किसी जीव को मरने से, दबने से उसको बहुत ज्यादा समय लगा, तो वो धीरे धीरे एक्सचेंज हो गया, इसलिए वो सब चीज को बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसका यानी कि जो भी चीज को दोबारा बनने में बहुत ज्यादा समय लगे और चांस ना के बराबर, उसे क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। लेकिन जो हमको तुरंत मिल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नवीकरणीय बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो जैसे अभी दिन है, रात हो जाएगा 2 घंटे के बाद में, होगा ना? तो क्या कल दोबारा दिन नहीं होगा? तो पता सूर्य कैसा है? नवीकरणीय क्या अनवीकरणीय? कोई दिक्कत नहीं ना? हम चापाकल से पानी निकाले हैं बाल्टी में, बाल्टी का पानी बउआ गिरा दिया है, तो क्या वो जो पानी उसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कैसा हुआ? नवीकरणीय अनवीकरणीय? नवीकरणीय। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं? कितना लिखो, अब बोल के लिखाते हो। काहे करे लगा है? झरना लिखना है।
एक काम करो ना, नवीकरणीय में बोलते हैं, लिखो। देखो, सूर्य का प्रकाश, कौमा, हवा, कौमा, तालाब, कौमा, झील, कौमा, नदियां, कौमा, समुद्र, कौमा, लिखिए, मछली, कौमा, पेड़ पौधा, कोई दिक्कत? अनविकरणीय। पहली बार आ रही सही बात है। सही बात, राइट। चलो, अनवीकरणीय में राइट बात बोले। अनवीकरणीय में लिखो, कोयला, पृथ्वी के अंदर में, पृथ्वी एक तरह समझो गोदाम है। क्या है? गोदाम है। गोदाम से मतलब भंडारा है। भंडारा। एगो घर कैसे होता है? भंडारा। शादी ब्याह में मिठाई पूरा भर दो, खत्म हो जाएगा तो फिर तुरंत मिल जाएगा, समय लगता है, रात पे खत्म होता है और लफड़ा होता है, पता ही नहीं होता है। ये पृथ्वी के अंदर जो भंडारा है ना, ये जो भंडारा एक तरह समझो क्या है? भंडारा है। अगर कोयला का भंडारा खत्म हो गया ना पृथ्वी में, तो मिलवे नहीं करेगा जल्दी, तुरंत बनेगा कोयला? संभव है? नहीं बन सकता। जितने भी धातु सबका सेम रिजल्ट, चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, टीना, कुछ भी हो, जितना भी धातु है, अगर एक बार समाप्त हो गया पूरा, तो बाबू उसको फिर से बनना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही क्या है? मुश्किल है। वेरी गुड। ये सब चीजों को बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, तो सब किस में हो जाएगा? अनवीकरणीय। समझो, ऑल मेटल। क्या हो जाएगा? ऑल मेटल। ऑल मेटल, जितना धातु है सब हमारा क्या है? अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चल ठीक, लिखो। और धातु का लिखना। ऑयल नहीं, ऑयल हम ऐड खाली ए डबल ए बोलो। क्वेश्चन कुछ है बताएगा कि नहीं? कुछ है? संसाधन किसे कहते हैं? पहले पागल ही हंसने लगे। किसी कार्य को आसान करने में आसानी हो जाए उसे संसाधन कहते हैं। हाँ, ठीक है। हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली जितने भी वस्तुएं हैं उस सभी को क्या बोलते हैं? संसाधन। या हमारे किसी भी कार्य को काम करने में आसानी करे उसे क्या बोलते हैं? संसाधन। सब क्या है? संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन? प्राकृतिक, मानवीय। कोई दिक्कत नहीं ना? प्राकृतिक संसाधन क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक द्वारा तैयार किया गया। हाँ, जो उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। मानव जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। क्या मानव खुद से बना सकता है? नहीं। प्राकृतिक से लेके कुछ नया बनाता है, उसको शेप अलग कर दे, साइज अलग कर दे, आकार में बदलाव कर दे, उसे क्या बोलते हैं? मानव। खुद से बना सकता है? नहीं बना सकता है। कोई दिक्कत? एग्जांपल बताओ तो 2-3 को बता। प्राकृतिक का। प्राकृतिक पहाड़, पौधा, हवा, जल, गंगा। चलो ठीक है। मानव कृत का बता। मानव। टेबल कुर्सी। टेबल कुर्सी कुर्सी हो गया, घर हो गया, घर हो गया, पहले का टोपी हो गया, घड़ी हो गया, कमरा। क्या बोल रहे हैं? चलो यहाँ देखो, अब बात करते हैं नवीकरणीय अनवीकरणीय। एक बात पूछते हैं, मतलब
प्राकृतिक को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। और को नवीकरणीय नवीकरणीय। नवीकरणीय का एग्जांपल दोगे तुम? जैसे हवा, नवीकरणीय हो ठीक गया, है, सूर्य, बताओ नवीकरणीय हवा। किसे कहते हैं? नवीकरणीय जो तुरंत जो तुरंत- खत्म होने के बाद तुरंत जनरेट हो जाए उसे नवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, आवाज जो मिल गया फिर जब दोबारा ना मिले जो खत्म हो जाए, जब बहुत समय बहुत लगता समय है। लगता है। ना दोबारा बहुत मिले। समय लगता है, प्लस में असंभव है इसको जनरेट करना। क्या है? असंभव है, यानी कि नामुमकिन है। हो तो गया होगा, लेकिन कितना दिन में हो गारंटी नहीं है। मतलब कि ना ये मानो कि होबे नहीं करेगा। क्या समझ में आ रहा है? तो होबे नहीं करेगा, समझ लो, होबे नहीं करेगा, बहुत मुश्किल है। नामुमकिन। जैसे में जैसे में तेल, करवा तेल, नहीं ईंधन, जैसे पेट्रोल, ईंधन वाला तेल। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। हाँ। करवा तेल नहीं, करवा तेल किसमें आ जाएगा? नवीकरणीय नवीकरणीय में आ जाएगा। करवा तेल किसमें आएगा? नवीकरणीय। रिफाइंड किसमें आ जाएगा? नवीकरणीय। कोई दिक्कत? और नारियल तेल भी। नारियल तेल वो नवीकरणीय में आएगा। अरे नारियल का पेड़ रहेगा, खत्म करो, ढेर सारा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया, मिटा दे सब। टाइम कितना हुआ? 4 बजे। 4 बजे है। अच्छा 4:10। आगे लिखो तो बाबू कॉपी में। अब तो सुना भाई से पढ़ेला। सही बोली। कोची लिखे भैया? आसान देखी नहीं सकते भैया। देखो, जिसका उपयोग केवल एक ही बार होता है उन्हें अचक्रीय संसाधन कहते हैं। जिसका उपयोग केवल इसे मिटा दे। जिसका जिसका उपयोग उपयोग केवल एक बार हो उसे क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। अभी चक्री को अचक्रीय क्या बोलते हैं? अचक्रीय क्या बोलते हैं उसको? अचक्रीय संसाधन। क्या बोलेगा उसको? अचक्रीय संसाधन। क्या बोलेंगे? अचक्रीय। क्या बोलेंगे? अचक्रीय। और एक हमारा होता है चक्रीय। एक हमारा क्या होता है बाबू? चक्रीय। देखो संसाधन दो तरह का हुआ, एक हमारा क्या हुआ? अचक्रीय, दूसरा हमारा क्या हो गया? चक्रीय। अचक्रीय। अरे हाँ रे, वो चक्रीय, दूसरा क्या हो गया? अचक्रीय। इतना कंफ्यूजिंग है। पहला दूसरा, ठीक है। हाँ। अब ध्यान से देखो, जिसका इस्तेमाल हम एक बार ही करें, कितने बार करें? एक बार करें, उसे क्या बोलेंगे? अचक्रीय। लेकिन जिसको दोबारा उसको रिफाइन करके जनरेट करके नया जैसा कर दे और फिर से इस्तेमाल करे उसे क्या बोलते हैं? चक्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रीय बोलते हैं। लिखेगा कॉपी में, लिखो। ये बात दिया। कब क्या? अचक्रीय और चक्रीय। तू बिना तो तू लिखा बहु चक्रीय और अचक्रीय। जैसे समझो, चक्रीय का मतलब क्या होता है? जिसका इस्तेमाल हम एक बार से ज्यादा करेंगे उसे क्या बोलेंगे? चक्रीय। जिसका इस्तेमाल एक बार से ज्यादा हम नहीं कर पाते हैं उसे क्या बोलेंगे? अचक्रीय। इसका इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं? नहीं। इसका कर सकते हैं? हाँ। कर सकते हैं। दोबारा इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं, उसको नहीं कर अब ध्यान से देखो, जैसे कि समझो कि मान चलो कोनो तेल है, कड़वा तेल हो या सरसों तेल हो, दोनों के, रिफाइंड तेल हो, कोई भी तेल हो, किसी भी तेल को अगर एक बार हम जला लेते हैं तो दोबारा वो जनरेट नहीं होगा। दोबारा उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे समझो एक बोतल में हम ये बोतलिया में ले लिए रिफाइंड, डायरेक्ट बनते हैं। मान के चलते हम यहाँ पे ले लिए केरोसिन। क्या ले लिए? केरोसिन ले लिए, या फिर तो पेट्रोल ले लिए। क्या ले लिए? पेट्रोल ले लिए। अगर पेट्रोल में ऐसे करके माचिस से आग लगा देंगे तो पूरा लहर जाएगा। लहरेगा नहीं लहरेगा? जलने के बाद में पूरा क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। क्या इसका कोई इस्तेमाल है? पेट्रोल जलाओ तो राख भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं मिलता, राख तक नहीं मिलता। राखों रहे तो ऐसे करके लगा लेगा। राख भी बनता है? नहीं बनता है।
अब लेकिन अगर हम बात करते हैं मोम का, किसका? मोम का। मोम से क्या बनता है? मोमबत्ती बनता है। क्या बनता है बाबू? मोमबत्ती बनता है। अगर इस मोमबत्ती नहीं समझ रहा है का? समझ रहे? देखो अगर ये मोमबत्ती में से हम आग लगा दिए, जल रहा है, तो जलता है तो धीरे धीरे ऐसे पिघलता है, हाँ। पिघल पिघल कैसे जमता है, जमता है कि नहीं जमता है? जमता है। पहले ये पूरा जला रहे हैं तो पूरा हमको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ही मिलेगा, लेकिन हमको क्या होता है वो मिलता है। इस मोम को दोबारा हम मोमबत्ती बना सकते हैं? हाँ। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये पेट्रोल जला देंगे तो बनेगा नहीं। अब समझ में आ गया चक्रीय और अचक्रीय? हाँ। दोबारा इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, दोबारा इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। दुनिया कोई भी तेल को जला दो ना, दोबारा हो जाएगा। नहीं। कड़वे तेल का सब्जी बनाते हैं तो अगर फिर से वो निकालते हैं मिसाल से, नहीं निकल सकते। खैर अरे समझाते तो हंसता है क्या? ये शादी का सब के। अच्छा एक बात बताओ, समोसा सब खाया है? यस समोसा तेल दे दिए पूरा एकदम भूज के छान दिए समोसा, समोसा के साथ साथ में छना तेल खत्म नहीं हो रहा है, हाँ, क्या वो तेल का दोबारा इस्तेमाल होगा? नहीं। क्या कह रहे हैं? समोसा में चाप निकलेगा ऐसे चापने से? नहीं निकलेगा। समोसा चापने से उसका चोखा निकल लेकिन तेल नहीं। लेकिन तेल नहीं निकलता। सही बोला है, चोखा निकल जाएगा समोसा चापने से, तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन हम बात करते हुए इसके एक हम जलाते हैं तो फिर से थोड़ा सा ही मिलेगा, जैसे इतना बड़ा चल जला रहे हैं, ठीक है? ये देखो इसको जलाएंगे तो ये पता है हमको कि इतना बड़ा साइज है, इतना बड़ा हमको नहीं मिलेगा, इतना छोटा मिल जाएगा, लेकिन हमको मिलेगा। समझ में आया? तो मोम को दोबारा हम जनरेट कर सकते हैं, अब इसको जनरेट दोबारा नहीं कर सकते। तो जिसका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं, बार बार मतलब कि दोबारा कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? चक्रीय। जिक्र नहीं कर पाएगा उसका क्या बोलेंगे? अचक्रीय। जैसे समझो, एक बात सुनो ध्यान से, अगर कोनो पेपर है, दोनों क्या है? पेपर है। अगर पेपर को आप जला देते हैं, अगर टूट टाट का काम चला गया ना, उसका इस्तेमाल नहीं होता है, होता है? नहीं होता है। लकड़ी को एक बार जला देंगे तो होता है? लेकिन एक पता है कुर्सी जो होती है ना, प्लास्टिक फाइबर, हाँ। अगर टूट गया ना तो उसका बहुत बेनिफिट है। कैसे? फैक्ट्री में ले चल जाओ, डाल देगा, पूरा गरम करेगा, गरम करके टूटल फूटल कुर्सी से नया कुर्सी बना देगा, या नया कुछ सामान बना देगा, डिब्बा बना देगा, कुछ ही बना देगा। तो प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो प्लास्टिक कैसा है? चक्रीय है कि अचक्रीय है? चक्रीय है। चक्रीय है। अब ले चल जाएगा कौन चीज? रिफाइंड तेल जला दिया कहेगा ये तो फिर से आपको रिफाइंड बना दो, थोड़े से बना दो पर बना दो, बनेगा? नहीं। फिर कहीं से नहीं बन सकता है। समझ आया? प्लास्टिक क्या होगा? चक्रीय। कोई दिक्कत? समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? जैसे समझो, अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम वायर का, एल्युमिनियम वायर का, अगर एल्युमिनियम का जो धातु है, मान के एल्युमिनियम का कोई बड़ा डिजाइन का कुछ बना दिया, ठीक है, बढ़िया डिजाइन क्या हुआ? बना दिया, उसको हम तोड़ ताड़ के मचोर मचा के छोटा कर दिए, क्या उससे दोबारा धातु से उसी तरह से कुछ नया या कुछ अलग बन सकता है? बन सकता है। जितने भी धातु होता है वो इसको पिघलाते हैं हम लोग, उसका स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे कान वाला पहन लेते, अच्छा नहीं लगे